हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आईआईटी जैम का नोटिफिकेशन आ चुका है 2026 का। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में कि कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहला जो आईआईटी जैम का एग्जाम होता है, जिसको जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स कहा जाता है, उसमें आप मास्टर्स में एडमिशन मतलब एमएससी में एडमिशन, एमएससी टेक्नोलॉजी में एडमिशन, एमएस रिसर्च में एडमिशन, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री में एडमिशन, जॉइंट एमएससी पीएचडी में एडमिशन, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री में एडमिशन, इन 6 कोर्सेज में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन को अवेल कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। मूविंग टू दी नेक्स्ट, जो ये आईआईटी जैम का एग्जाम होता है, होप सबको क्लियर हो रहा होगा। जो आईआईटी जैम का एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 7 डिफरेंट टेस्ट पेपर्स में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। टेस्ट पेपर्स में जो एग्जाम या टेस्ट का जो पैटर्न आता है या जो एग्जाम का पैटर्न आता है वो क्या रहता है, उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट, मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन में से कहीं एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट, एनईटी टाइप एक आपको फिलअप दिया जाता है, उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट, कैंडिडेट में अपियर इन 1 और 2 टेस्ट पेपर्स। कैंडिडेट एक टेस्ट के लिए एग्जाम अपियर कर सकते हैं या 2 टेस्ट पेपर के लिए एग्जाम को अपियर कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट मैथ्स बैकग्राउंड का है तो मैथ्स का दे सकता है, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंस का दे सकता है, मैथ्स का दे सकता है, फिजिक्स का दे सकता है। तो इस तरीके से 2 पेपर में आप एग्जाम दे सकते हो। उसमें क्या होता है, जैसे हम बीएससी कर रहे होते हैं, जब हम बैचलर्स करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास लास्ट में फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं। अगर मेरे पास मैथ्स से स्टैट्स बचा है तो मैं मैथ्स और स्टैट्स दोनों में एग्जाम दे सकती हूँ। जिसमें मेरी रैंक अच्छी आ जाए या जो मुझे चाहिए, अगर मैं दोनों के लिए अपियर होना चाह रही हूँ, दोनों में अपियर करा, जिसमें अच्छी परसेंटेज आई उसको मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ये इसके पीछे क्राइटेरिया रहता है ताकि आपको 2 चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिल सके, जो वन ऑफ द बेस्ट हो दैट यू कैन चूज एंड यू कैन जस्ट गेट एन एनरोल फॉर इट। Now, candidate in merit list are eligible for admission to around 3,000 seats in various post graduation programs at IITs. IITs में 3,000 सीट्स अवेलेबल होती हैं जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो इस IIT जैम के थ्रू। सो आई होप इस वीडियो से आपको इतना क्लैरिटी मिल रही होगी कि IIT जैम का एग्जाम कितने सब्जेक्ट्स में होता है, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु कैन अप्लाई, कौन बच्चे एलिजिबल है इसके लिए। सो कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, या तो आपकी बीएससी बैचलर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए या फिर आप करेंटली स्टडी कर रहे हो इन द फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, या आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो या कंप्लीटेड हो। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द जैम 2026 एग्जाम। तो इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, विद द फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर पास आउट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन नेशंस के विद इंडियन डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो उसका एडमिशन बैचलर्स के लिए इंडिया में हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो आईआईटी जैम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन जैम 2006 विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो भी बच्चा आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। जो भी एलिजिबिलिटीज़ हैं अगर वो क्वालिफाई करेगा तो उसको उसके बाद एडमिशन मिल जाएगा। डिटेल्स ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड योर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर गिवन इन द 2026 की वेबसाइट में दिया गया है। एडमिशन शेल बी गिवन एज पर द मेरिट रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अकॉर्डिंग और सीट्स के अकॉर्डिंग एडमिशन्स लिए जाएंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट कि आप आईआईटी जैम के स्कोर के थ्रू कहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप क्वालिफाई करते हो आईआईटी जैम 2026 का एग्जाम तो आप यहाँ पे नॉट गारंटी एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स। कोई जरूरी नहीं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन मिले, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी रैंक आती है और कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट रहती है। नेक्स्ट, जैम 2026 का जो स्कोर कार्ड है इज ऑल्सो लाइकली टू बी यूज बाय आईएससी बेंगलोर में एडमिशन के लिए ले सकते हो आप, आईआईसीआर में ले सकते हो, आईआईपी में ले सकते हो, जेएनसीएएसआर में ले सकते हो, सीएफटीआईज में एडमिशन ले सकते हो, एनआईटीज, आईआईईएसटीज, शिवपुर, एसएलआईईटी, डीआईएटी, इन सब के थ्रू आप एडमिशन, इन सब कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो आईआईटी जैम में बाय द हेल्प ऑफ वेबसाइट ऑफ सीसीएमएन। जैसे आप जब गेट का क्वालिफाई करते हो एग्जाम तब कोप के थ्रू आईआईटीज़ में एडमिशन लेते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपने जैम का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो SCCNN वेबसाइट के थ्रू आप इन सारी जगह आईआईटी के स्कोर के थ्रू एडमिशन को अवेल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो 5 सितंबर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 12 अक्टूबर को लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की। 15 फरवरी में आपका संडे को एग्जाम होगा और 18 मार्च
पर आपका अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होगा। ये सारी की सारी डेट्स आपकी टेंटेटिव हैं, अगर चेंजेस हों तो हो सकते हैं, मतलब ये वेबसाइट में कि दीज आर द टेंटेटिव डेट्स, कंफर्म डेट्स नहीं है, टेंटेटिव हैं, तो मे बी यही डेट्स आ जाएं या मे बी थोड़ा आगे पीछे की डेट्स आएँ। ना मूविंग टू द नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट जेम 2026 का शेड्यूल क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 15 फरवरी, जिस दिन संडे है, जिस दिन एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, तो उस दिन जो मॉर्निंग सेशन है 9:30 to 12:30 का जो सेशन है उसमें आप केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स के पेपर्स के एग्जाम दोगे, और जो आफ्टरनून का सेशन है 2:30 से 5:30 का, उसमें आप बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल साइंस और फिजिक्स का एग्जाम दोगे। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि एक से ज़्यादा पेपर देना, तो आप ये पहला सेशन और ये दूसरे सेशन में जो एग्जाम्स हैं इनको आपस में लिंक कर सकते हो, मतलब केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स इनमें से एक, और बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स में से एक एग्जाम को पकड़ सकते हो। तो एक पहले वाले से और एक दूसरे वाले से पकड़ के आप अपना कॉम्बिनेशन बना के 2 पेपर एग्जाम देना चाहो तो IIT JAM का एग्जाम 2 पेपर का दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे IIT JAM की एग्जाम सिटीज़ बताई गई है, तो डिफरेंट जोन्स के हिसाब से डिफरेंट सिटीज़ दी गई हैं। आप अपने जोन के हिसाब से अपनी सिटीज़ को देख लीजिएगा और उस अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को फिल करिएगा। आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो आप इसकी वेबसाइट में जाके http.jam2026.iitbombay.ac.in iitb.ac.in इसमें जाके बाकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इस बार का जो IIT JAM का एग्जाम है वो IIT बॉम्बे कंडक्ट कराएगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल साइंसेस से रिलेटेड जो नया सिलेबस इशू हुआ है वो क्या है और कितने उसमें चेंजेस हुए। सो थैंक यू।